एक बार फिर से सभी को नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित हूं आपके सामने लेकर के श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता के अनेक वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किए जा चुके हैं और कर्मयोग की जो धारा भगवान श्री कृष्ण के मुख से प्रवाहित हो रही है, उसमें हम सब स्नान करने का प्रयास कर रहे हैं, अपने कर्तव्यों को समझने का प्रयास कर रहे हैं, अपने कर्मों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। कर्मों को क्यों समझना है? यदि कोई व्यक्ति कहे कर्म तो हमें पता है हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, अब यही अहंकार भी है और यही अज्ञान भी है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं किम कर्म किम अकर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता, कि कवि लोग, मनीषी लोग, विद्वान लोग भी यहाँ पर मोहित हो जाते हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। और बार बार हमने एक व्याख्या अपने मन में बसा ली है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। अरे फल की इच्छा क्यों ना करें? यदि कर्म हमने किया है तो फल की इच्छा क्यों ना करें? ये तो बड़ी अवैज्ञानिक और इलॉजिकल बात हो जाएगी कि हम फल की इच्छा ना करें। फल की इच्छा अवश्य करें, लेकिन फल की आसक्ति का त्याग करें, तब जाकर के आपके इस श्लोक की व्याख्या सही होती है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और भी इसके विस्तार में जो ये श्लोक जहाँ पर आया है वहाँ पर आप देखेंगे और अधिक आपको विस्तार में प्राप्त होगा। तो आज आपके सामने श्रीमद् भगवद गीता का अगला भाग लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। आज के हमारे इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है, आज के हमारे प्रायोजक हैं, आज वास्तव में हमारी इस वीडियो की प्रायोजिका है आदरणीय श्रीमती पियाली कांजीलाल जी। तो श्रीमती पियाली जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आपका अभिनंदन। श्रीमद् भगवद गीता का यह भाग आपने प्रस्तुत किया, आपने इसको स्पॉन्सर किया। नारायण आपके मार्ग को सुगम करें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इंद्रियों की प्रबलता का निरूपण। एक चीज समझ लीजिए, ये जो इंद्रियां है ये बहुत जिद्दी होती है। आपने सुना होगा वैसे ही कि इंद्रियां विषयों की प्रति भागती है। अब वहाँ पर जो है ये जितनी भी इंद्रियां हैं अपने अपने विषयों की तरफ आसक्त होती है, और इंद्रियों को अपने विषयों की तरफ जाने से रोकना, यही इंद्रियों का निग्रह करना है, यही इंद्रियों को बलात् अपने कर्म के मार्ग में, स्थिर प्रज्ञता के मार्ग में लगाना है। और व्यक्ति जब अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है तब जाकर के वह स्थित प्रज्ञा होता है, तब वह बुद्धिमानों में श्रेष्ठ कहा जाता है। अब एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, मनोजवम मारुततुल्य वेगम। पहली लाइन हो गई, दूसरी लाइन देखिए, पहले क्या आया बाद में क्या आया, जितेंद्रियम। ठीक है, इंद्रियों को जीत लिया, जितेंद्रियम। इसके बाद क्या शब्द आता है, बुद्धिमताम वरिष्ठम, कि बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं। तो पहले इंद्रियों को जीत रहा है तब व्यक्ति बुद्धिमानों में श्रेष्ठ कहलाता है, और तब जाकर के व्यक्ति स्थित प्रज्ञ बनता है। देखिए श्लोक के द्वारा भगवान श्री कृष्ण क्या कहने का प्रयास करते हैं। यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। यततो यपि कौन्तेय, ये कौन्तेय कौन है? ये कुंती पुत्र अर्जुन है। पुरुषस्य विपश्चितः, हे कौन्तेय, इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मना। प्रसभम मतलब बलपूर्वक। ये जो इंद्रियां हैं मन का हरण कर लेती है। किस प्रकार कर लेती है? बलपूर्वक कर लेती है। इंद्रियां मन को अपने अनुसार चलाती है, जबकि इंद्रियां मन के अनुसार चलनी चाहिए, लेकिन इंद्रियां मन को अपने अनुसार चलाती है। कुछ लोग को यदि कोई चिकित्सक, कोई डॉक्टर कह देता है ये नहीं खाना है, तो मैंने देखा है ऐसा कि लोग फिर भी थोड़ा थोड़ा करके, कि थोड़े से कुछ नहीं होता के नाम पर उस चीज़ का आहरण कर लेते हैं, उसको खा लेते हैं कि थोड़े से कुछ नहीं होता। अरे थोड़े से कुछ नहीं होता, विषय ये नहीं है, विषय इंद्रियों के निग्रह का है कि आपने अपनी जिह्वा पर नियंत्रण नहीं रखा उस समय जब आपको सबसे अधिक आवश्यकता थी।
तो इंद्रियाणि प्रमाथीनि, यहाँ पर प्रबल कौन है? आपका मन आपको स्वस्थ बनाना चाहता है, आपका मन आपके शरीर में आरोग्यता चाहता है। तो मन तो ये कहता है कि मुझे खाना ही नहीं है, लेकिन जिह्वा पर आपका नियंत्रण नहीं रहा और आपने खा लिया। अब बताइए, मन की चली है या इंद्रियों की चली है? यहां पर जो प्रबलता है वह इंद्रियों की है कि मन को अपनी तरफ लेकर के चले गए, जबकि मन के अनुसार इंद्रियों को चलना चाहिए था। इंद्रियां मनानुगामी होनी चाहिए थी, मन इंद्रियानुगामी नहीं होना चाहिए। यततो यपि कौन्तेय हरन्ति प्रसभं मनः। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये जो इंद्रियां हैं, प्रमथनशील स्वभाव वाली ये इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती है। बुद्धिमान पुरुष के मन को भी इंद्रियां अपने अनुसार कर लेती है। मतलब व्यक्ति को अपना प्रयास इस प्रकार से रखना चाहिए कि उसकी इंद्रियां उसके मनोनुकूल हो जाए। लेकिन होता क्या है, मन इंद्रियों के अनुकूल हो जाता है और इंद्रियां तो विषयों की तरफ निरंतर आसक्त होती है, आकृष्ट होती है, और मन फिर उनके पीछे पीछे उन विषयों की तरफ जाता है। इससे क्या होता है? इससे बंधन प्राप्त होता है। और इससे बंधन के अलावा जो है, आप बहुत ही कॉमन आजकल है कि लोग जो है इंस्टाग्राम या बाकी चीज़ें देखते हैं। ठीक है, काम का समय है, कुछ करना है, लेकिन चलो थोड़ी देर इंस्टाग्राम देखते हैं या कुछ भी चीज़ आप देखते हैं, उसके बाद फिर आपको अपने काम में जो है वापस लगना है। अब वो थोड़ी देर कितनी होगी? इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। ये इंद्रियों का हरण इस प्रकार से मन करता है। आपने अपने कार्य को गौण कर दिया, आपने अपने कार्य को सेकेंडरी कर दिया और देखने आप बैठे तो आपका नियंत्रण नहीं रहा। ये खासकर ये जो बालक हैं, बच्चे हैं, उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि वो लोग अपनी इंद्रियों को कम से कम स्क्रीन से दूर रखने का प्रयास करें। और स्क्रीन से जितना दूर रहेंगे बुद्धि का विकास उतना अधिक होगा। नहीं तो आज तो आनंद आ रहा है, देखिए जीवन इस तरीके से चलता है, ऐसे चलाओ। पहले यहाँ पर कठिनाई आती है, अगर यहाँ तक की कठिनाई आपने झेल ली ये वाली, तो फिर ये जीवन आसान हो जाता है। और दूसरा इस तरीके से चलेगा, देखिए ये ऊर्ध्व गति है और ये अधोगति है। और जीवन यहाँ अगर कठिनाई से चलेगा, अपने आप को नियंत्रित रख करके चलोगे, अपने आप को संयमित रख करके चलोगे, तो कठिनाई अवश्य होगी चढ़ने में, लेकिन जो आगे का सफ़र है वह इतना आसान हो जाएगा। और यहाँ अगर आसान लेकर के चलोगे, संयमित नहीं रहोगे, नियंत्रित नहीं रहोगे, अनुशासित नहीं रहोगे, तो ये बहुत आसान जीवन होगा। लेकिन यहाँ से जीवन फिर जो है कठिन हो जाएगा। कठिन क्या, जीवन यहाँ से दुष्कर हो जाएगा। इसीलिए इंद्रियों पर नियंत्रण प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। चाहे आबाल वृद्ध जितने भी लोग हैं, सभी के लिए इंद्रियों पर नियंत्रण परम आवश्यक है। अब यही संदेश श्री कृष्ण समझाना चाह रहे हैं और यही हमें समझना है। ये ज्ञानांजलि शिक्षा कुलम के द्वारा कुछ कक्षाएं संचालित की जा रही है, निरंतर संचालित की जा रही है। इसमें अनेक लोग लाभान्वित हो रहे हैं, अपने कार्य को कर रहे हैं और साथ में सनातन परंपरा का, संस्कृत का और भारतीय परंपरा का, शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं। और स्वयं घर में जो दैनिक पूजा पाठ है, अवसरों पर स्वयं घर में की जाने वाली पूजाएँ हैं, चाहे आगामी नवरात्र हो, दीपावली हो या कुछ भी हो, कोई भी पूजन घर में स्वयं करने का प्रयास कर रहे हैं। स्तोत्र पाठ पढ़ के वाचन को कर रहे हैं, सहस्त्र नाम के वाचन को कर रहे हैं, विद मीनिंग समझने का प्रयास कर रहे हैं, अपने बच्चों को समझा रहे हैं। तो यहाँ पर ये निरंतर कक्षाएं चलती है जिसमें अनेक लोग लाभान्वित हो रहे हैं। यदि आप इन कक्षाओं से जुड़ना चाहें तो कक्षाओं का समय जो है संडे सुबह 10 बजे और मंडे रात को 8 बजे जूम पर यह कक्षाएं लाइव संचालित की जाती है। इनके जो प्रमुख विषय हैं, दुर्गा सप्तशती, संस्कृत व्याकरण, संस्कृत साहित्य, स्तोत्र पाठ, वेद, पुराण, कर्मकांड मंत्र, सहस्त्रनाम और इसके अलावा अनेक विषय यहाँ पर जो है अध्ययन अध्यापन परंपरा से पूरे किए जाते हैं। और भी अन्य विषय है, रुद्री पाठ है, इसके अलावा वेद पाठ है। और यदि आप इन कक्षाओं से जुड़ना चाहें तो ये नंबर है, इस पर आप संपर्क करेंगे, कॉल या व्हाट्सएप करेंगे, आगे की डिटेल आपको दे दी जाएगी। और इसके अलावा यदि आप किसी वीडियो को स्पॉन्सर करना चाहें, आप चाहते हैं कि आपके द्वारा प्रायोजित कोई वीडियो लोगों तक पहुँचे, लोग लाभान्वित हो और आप अक्षय पुण्य के भागी बने, तो ये नंबर है, इस पर आप कॉल या व्हाट्सएप करेंगे स्पॉन्सर के लिए, आगे की डिटेल आपको दे दी जाएगी।
अनेक लोगों को हमने इस अध्ययन परंपरा से जोड़ने का प्रयास किया है, अनेक लोग इससे जुड़े हैं, लाभान्वित हो रहे हैं और अब वो लोग भी बाकी लोगों को प्रेरित करते हैं, स्वयं भी पढ़ाते हैं। तो निसंदेह इससे सनातन की जो परंपरा है वह अजस्र परंपरा आगे बढ़ती है। साथ में घर में एक माहौल बनता है कि बच्चे भी इसको सीखने का और समझने का प्रयास करें। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब ये समझिए कि पिछले श्लोक में जो अभी बताया कि आप अपने स्क्रीन टाइम को कम करें, अब स्क्रीन टाइम को कम करना भी इंद्रिय नियंत्रण है। अब मैं भी स्क्रीन पर आ रहा हूँ, आप लोग यदि ये सनातन का लाभ ले रहे हैं तो ये भी स्क्रीन पर है। अब कहिए आप ही के टाइम को कम कर दें, हाँ ये भी तो एक स्क्रीन टाइम है ना। तो आपको समय को कम कौन सा करना है, जो अननेसेसरी है, जो आपके कार्य का नहीं है, जहाँ पर आप स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, वो वाला समय आपको कम करना है, जो आपके किसी कार्य का नहीं है, उस समय को आपको कम करना चाहिए। और इसके अलावा केवल स्क्रीन की बात नहीं कर रहे हैं, ये तो एक ज्वलंत मुद्दा है, आजकल चल रहा है, इस कारण से इस बारे में बात करें। नहीं तो और भी अनेक जगह है जहाँ पर हमें इंद्रिय नियंत्रण करना चाहिए, अपने इंद्रियों को नियंत्रित रखना चाहिए। क्योंकि स्वास्थ्य यदि किसी चीज़ से जुड़ा हुआ है तो आजकल लोग कहते हैं कि खान पान और बहुत सारी चीज़ें गिनाते हैं कि स्वास्थ्य इससे खराब होता है, और केवल शारीरिक स्वास्थ्य नहीं, मानसिक स्वास्थ्य भी इससे खराब होता है। बहुत सारी चीज़ें लोग गिनाते हैं कि यहाँ पर एक रेस है, स्ट्रेस है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है। अरे स्वास्थ्य पर सबसे अधिक प्रतिकूल असर पड़ता है ये दिन भर ये देखने से, फ़ोन देखने से, दिन भर स्क्रीन पर रहने से। तो आपका जितना अननेसेसरी इसमें जो कार्य है उसको आप रिड्यूस कीजिए, उसको रिड्यूस करना चाहिए। अब बताइए ये इंद्रिय नियंत्रण यहाँ पर भी करेंगे, इसके अलावा बहुत सारी जगह है जहाँ पर आपको इंद्रिय नियंत्रण करना है, केवल स्क्रीन की बात नहीं है। अब लेकिन प्रश्न ये है कि इंद्रिय नियंत्रण करने से होगा क्या, क्योंकि ये इंद्रियों का नियंत्रण तो हो ही गया। अब मतलब अपनी आदतों को नियंत्रित करना, अपना जो बिगड़ा हुआ शेड्यूल है उसको वापस सुव्यवस्थित करना ही इंद्रिय नियंत्रण कहलाता है। और इससे होगा क्या, सबसे बड़ा प्रश्न है। ठीक है, आपने कहा, हमने मान लिया, करके भी देख लिया, इससे होगा क्या? अरे मैं कौन होता हूँ कहने वाला, ये देखिए ना, वशे ही यस्येन्द्रियाणि, जिसके वश में उसकी इंद्रियां होती है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है, उसकी बुद्धि स्थित प्रज्ञा होती है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है, या सीधे सीधी भाषा में समझिए उसकी बुद्धि का विकास होता है। क्योंकि 10 जगह आप अपने बुद्धि लगाने की अपेक्षा यदि अपने एक फोकस्ड टारगेट पर, अपने एक लक्ष्य पर यदि आप अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, अपनी बुद्धि को लगाएंगे, अपनी मनीषा को लगाएंगे, तो निस्संदेह तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, आपकी बुद्धि स्थिर होगी और आपको उस कार्य में सफलता मिलेगी। तानि सर्वाणि संयम्य, उन संपूर्ण इंद्रियों को संयमित करके, युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। युक्त आसीत मत्परः, अब ठीक है, इंद्रियों को वश में कर लिया, कोई कार्य था जो आपको नहीं करना चाहिए, आपको करना था, लेकिन आपने इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए उस कार्य को रोक दिया, आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान वहीं बना हुआ है। तो इसीलिए इंद्रिय नियंत्रण का तात्पर्य इंद्रियों का दमन करना नहीं है, इंद्रिय नियंत्रण का तात्पर्य इंद्रियों का शमन करना है, शांत करना। और इसके लिए युक्त आसीत मत्परा, योग में चित्त को समाहित करके तब आपको अपने कार्य में लगना चाहिए। अब ठीक है, आप अपने ऑफिस का कार्य कर रहे हैं, युक्त आसीत मत्परा, योग में बैठ जाए। अरे योग का तात्पर्य केवल आंखें बंद करके आसन लगा के बैठना नहीं होता है, आप अपने कार्य में फोकस करें, एकाग्र चित्त होकर उसी कार्य को करें, कुशलता से, कर्मठता से अपने कार्य को करें, वही योग है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, योगः कर्मसु कौशलम, कार्यों में कुशलता ही योग है, और कुशलता से अपने कार्य को करे। उसके बाद आपका जो मन है
जो इधर उधर भटक रहा था वह केंद्रित होगा और आपकी बुद्धि स्थित प्रज्ञता की तरफ आगे बढ़ेगी। युक्त आसीत मत परः वशे ही यस। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मत परः, कौन सहायता करेगा? क्योंकि जटिल कार्य है। यदि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा एंजाइटी या फिर ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन की किसी, भगवान ना करे कभी किसी को ये समस्या झेलनी पड़े, लेकिन यदि कोई गुजर रहा है तो कहेगा कि ठीक है, मन तो बार बार वहीं जाएगा, कौन यहाँ पर सहायता करेगा? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं युक्त आसीत मत परा, अरे मेरे पारायण होकर के बैठ जा, मेरा नाम लेकर के बैठ जा, मेरा ध्यान करके बैठ जा, कोई सहायता नहीं करेगा, मैं करूँगा। और वशे ही यस्य इंद्रियाणि, जिसकी इंद्रियां वश में होती है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, उसकी बुद्धि स्थिर मानी जाती है। ओके, ये एक, यदि आप लोग इसको एक बार जरूर देखें और आपके जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी लोग हैं जो पढ़ना चाहें, उन तक आप इसको ज़रूर शेयर करें। यदि कोई फ्रेंच की क्लासेस लेना चाहता है, कोई फ्रेंच पढ़ना चाहता है, फ्रेंच सीखना चाहता है, तो उन लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर है फ्रेंच के लिए। अगर आप सीखना चाहते हैं तो संडे शाम को 7 बजे 7 PM एंड फ्राइडे एट 8 PM ये समय है। वीक में 2 दिन क्लासेस होंगी। इसके अलावा आपको और भी चाहिए होंगे तो आप बात कर सकते हैं, आगे और भी होंगी। और फ्रेंच का ये संपूर्ण कोर्स है जिसमें आप लैंग्वेज भी सीख सकते हैं, और यदि आप और चीज़ें इसमें करना चाहें, इसमें बहुत लोगों के सिलेबस में फ्रेंच होता है, तो यदि वो भी आप पढ़ना चाहें तो उसके लिए भी आप यहाँ पर क्लासेस ले सकते हैं। और यदि आप इससे जुड़ना चाहें, फ्रेंच पढ़ना चाहें, सीखना चाहें, तो ये नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं और आगे की बात आप वहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा 2 दिन तो क्लासेस यहाँ पर ऑलरेडी डिसाइडेड है। इसके अलावा यदि आप आगे के भी क्लासेस चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल करके बात करके अपनी बात रख सकते हैं। संपूर्ण आपको वहाँ पर इसके बारे में बता दिया जाएगा। तो जो भी आपके आसपास हों, जो बच्चे हों, क्योंकि एक फ्रेंच एज अ सब्जेक्ट भी बहुत जगह यूज़ किया जाता है, तो जो भी पढ़ना चाहें, एक भाषा को सीखना चाहें। भाषा विज्ञान क्या कहता है? भाषा विज्ञान कहता है कि भाषाओं का ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति को होना चाहिए। इतनी भाषाएं व्यक्ति को आनी चाहिए जितनी वह अपने जीवन काल में सीख सके। तो यदि आपकी रुचि है, इच्छा है, तो संस्कृत के साथ साथ यदि आप फ्रेंच सीखना चाहें तो बहुत सुनहरा अवसर है। इस अवसर का आप अवश्य लाभ उठाएं। तो आज के वीडियो को बस यहीं पर समाप्त करते हैं। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण के चरणों में आपकी प्रीति सदा बनी रहे। ओम भगवते श्री कृष्णाय नमः।